हेलो गाइस, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है 5% ने, जो कि एक प्रोप फर्म है जो ट्रेडर्स को फंड प्रोवाइड करती है। तो अगर आप ट्रेडर हैं और आपके पास फंड नहीं है तो आप इस फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनके प्रोग्राम चूज कर सकते हैं, या तो आप इंस्टेंट फंडिंग वाला प्रोग्राम ले सकते हैं या बूट कैम्प वाला प्रोग्राम ले सकते हैं। तो आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से रजिस्टर कर सकते हैं, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल। और इस वीक के वीडियो में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर हम फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं फॉरेक्स कैलेंडर में forexsalaryconnect.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आने वाले हफ्ते में जो भी न्यूज है जो मेजर फॉरेक्स मार्केट को इम्पैक्ट करेंगी। तो इस कैलेंडर में अगर देखें जो मेन दो न्यूज है जो आने वाले हफ्ते में है, वो है फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन जो वेडनेसडे को आना है, जो कि एक्सपेक्टेड है 0.25%। और फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड का रेट का डिसीजन है, जहां पर भी 0.25 का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन हाइक है। आप न्यूज में देख ही रहे होंगे कुछ बैंक यहां पर फेल हो रहे हैं यूएसडी का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो कितना यहां पर इंटरेस्ट रेट हाइक करते हैं। जो एक्सपेक्टेड फोरकास्ट है वो 5% का है, क्योंकि जितना वो हाइक करते जा रहे हैं उतना बैंक के ऊपर प्रेशर पड़ता जा रहा है। तो ये दो मेन न्यूज है जो आने वाले हफ्ते में इंपैक्ट करेंगे। इसके अलावा और भी रेड न्यूज है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर की मिनट्स मीटिंग है, इन्फ्लेशन है कैट के ऊपर, और उसके बाद फिर अगर आप देखें जापानीज इन्फ्लेशन रेट के नंबर हैं, और फिर पाउंड के ऊपर रिटेल नंबर्स। तो जस्ट अपने ट्रेड अकॉर्डिंगली प्लान कीजिए। पर ये दो मेन न्यूज है जो आपको माइंड में रखनी है जब भी आप ट्रेड करें या किसी पोजीशन में हो। अब चलते हैं हम अपने फोरकास्ट में। सबसे पहले गाइस हम देखें यूएस डॉलर इंडेक्स को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम एक रेंज में चल रहे थे काफी टाइम से, और यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ, फेक ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ एक ब्रेकआउट हुआ। बायर जब आते हैं फिर सेलर्स को डाउन ले जाते हैं, जब सेलर आते हैं फिर बायर्स को अप ले जाते हैं। तो अभी मैं कहूंगा कि अभी कोई डोमिनेशन नहीं है कि डॉलर वीक है या डॉलर स्ट्रॉन्ग है। अब सबसे पहला पेयर गाइस हमारा यूरो यूएसडी हम है 4 आवर के चार्ट में। ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट है। हम थे यहाँ पर 11 मार्च के आसपास, इस एरिया के आसपास हम एक रेंज में चल रहे थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट एक रेंज में चल रही थी काफी टाइम से, इसको अप एंड डाउन इसी में। और यहाँ पर आप देखिए स्ट्रॉन्ग पुश ऊपर की तरफ दिया, और उसके बाद फिर एक इंपल्सिव मूव थी। कुछ डोमिनेंस नहीं थी कि बायर उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे थे। हालांकि इसने रेंज को ब्रेकआउट किया, पर कि वेडनेसडे को सडनली एक न्यूज आई और एकदम से मार्केट नीचे की तरफ डाउन, और फिर दोबारा से हम एक रेंज के अंदर चल रहे हैं। तो कोई खास मूवमेंट नहीं है कि बायर यहाँ पर डोमिनेट कर रहे हैं सेलर। तो एक रेंज में अभी भी हम यूरो यूएसडी में चल रहे हैं। तो आने वाले हफ्ते में अब हम क्या देख सकते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रेंज अगर हम ऊपर की यहाँ पर अब डोमिनेट करें, ये एरिया मार्केट यहाँ से जंप करती है, और ऊपर की तरफ से यहाँ से मार्केट ने एकदम से डाउन मूवमेंट दिया, और यहाँ से फिर अब जंप करते हुए हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं। एक स्लो मूवमेंट ऊपर की तरफ चल रही है। अभी मैं कहूंगा आप चैनल के अंदर, ये जो स्मॉल चैनल आप देख रहे हैं इसी के अंदर आप बाई कर सकते हैं। और मैं कहूंगा कि ये टारगेट जो है इस एरिया के आसपास, अभी अगेन हम रेंज के अंदर ये भी हम टारगेट रखेंगे। अभी हमारी कोई रेंज में ब्रेकआउट नहीं है। हालांकि जो बैंक रेट का डिसीजन है उससे डेफिनेटली इंपैक्ट आएगा जो यूएसडी का है। तो यहाँ पर हम वेट करेंगे कि क्या यहाँ पर ये ब्रेकआउट होता है, तभी हम बाई के लिए ऊपर की तरफ देखेंगे, नहीं तो अगेन दोबारा से हम रेंज में देखेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए आप बाई कर सकते हैं इसी चैनल के अंदर, और मैक्सिमम टारगेट आप 1.0750 के आसपास रख सकते हैं। दूसरा पेयर गाइस हमारा पाउंड यूएसडी। पिछले हफ्ते का फोरकास्ट अगर आप यहाँ पर देखिए, एक स्ट्रॉन्ग जंप ऊपर की तरफ हुआ था, और हम थे यहाँ पर 11 मार्च के आसपास। मैंने कहा था अगर यहाँ पर कोई भी आपको पुल बैक मिले, आप डेफिनेटली इसमें बाय के लिए देख सकते हैं, और फिर टारगेट आप यहाँ इस एरिया के आसपास देखेंगे। अब देखिए मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ गई। हालांकि एक पुल बैक आपको यहाँ पर भी दिया, अगर आपने इसमें यहाँ पर बाय किया होता तो भी आपको एक अच्छा टारगेट यहाँ पर मिला होगा। नहीं तो आप देखिए दोबारा से मार्केट यहाँ पर आई, सेम सपोर्ट को होल्ड किया, और दोबारा से फिर ऊपर की तरफ उसी एरिया में हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीक में पाउंड यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो पाउंड और यूएसडी दोनों के ऊपर बैंक रेट का डिसीजन है। तो इस पेयर में डेफिनेटली आपको काफी वोलेटिलिटी मिलने वाली है। हम यहाँ पर एक रेसिस्टेंस एरिया में आ चुके हैं। एक स्ट्रॉन्ग पुश ऊपर की तरफ गया था, रिट्रेसमेंट हुई, दोबारा से मार्केट एक कंटिन्यू कर रही है। अब यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे क्या ये ब्रेकआउट हो तो हम ऊपर की तरफ मूवमेंट देख सकते हैं 1.25, और हमारा जो अल्टीमेट है 124, यहाँ तक की मूवमेंट हम एक्सपेक्ट करेंगे अगर पाउंड में यहाँ पर स्ट्रेंथ आती है। अगर हम इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं, अगर मार्केट यहाँ पर डाउन नीचे की तरफ जाती भी है, जब तक यहाँ पर है आप यहाँ से इसमें बाई के लिए देखेंगे, और दोबारा से आप टारगेट इस एरिया में, इस एरिया को हम ब्रेक कर देंगे तो फिर आप डाउन के लिए आप सेल के लिए देखेंगे, और टारगेट 1.18663, और यहाँ से फिर आपको कोई बाई की मूवमेंट मिले तो रेंज के अंदर आप टारगेट देख सकते हैं, जो रेंज आपकी है बड़ी वाली है।
अगला पेयर गाइस हमारा OG USD में भी आप देखिए हम एक स्मॉल रेंज में यहाँ पर बन रहे थे और हम 11 मार्च के आसपास मैंने कहा था यहाँ पर आपको कोई भी पुल बैक मिले आप यहाँ पर बाय कीजिएगा, टारगेट यहाँ पर रख सकते हैं। तो आप देखिए स्मॉल पुल बैक मिला और यहाँ पर टारगेट एकदम से, और उसके बाद फिर दोबारा से मार्केट यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट में अप डाउन चल रही है। अब नेक्स्ट वीक में OG USD में हम क्या देख सकते हैं, तो आप देखें एक शार्प डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ हुई थी और उसके बाद दोबारा से एक पुल बैक हमें ऊपर की तरफ मिला है, और जो कि एक आप यहाँ पर देखें एक चैनल के अंदर भी आप इसको ड्रॉ करें तो ऊपर की तरफ हम यहाँ पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं नहीं कहूंगा कि आप बाई के लिए देखें, बाई आप यहाँ पर देखें इस एरिया के आसपास, जितना आप इस एरिया के पास हो तभी आप इसमें बाई रखें, और पहला टारगेट आपका प्रीवियस हाई यहाँ पर होना चाहिए या अल्टीमेटली मैक्सिमम यहाँ पर। अगेन मैं दोबारा से इस एरिया में मैं शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर लगाएं और टारगेट नीचे की तरफ यहाँ पर देख सकते हैं। डिपेंड करता है यूएसडी में स्ट्रेंथ आती है या वीकनेस। अगर हम इस एरिया को ब्रेक कर देते हैं, कुछ भी यहाँ पर रिटेस्ट करें, तो फिर हम बाय के लिए देखेंगे 0.68868 का टारगेट यहाँ पर हम रख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा एनजेडी यूएसडी, यहाँ पर भी आप देखें हम थे यहाँ पर पिछले हफ्ते का फोरकास्ट मैंने कहा था यहाँ पर हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुके हैं, और इस एरिया के आसपास यहाँ पर आप इसमें कोई भी आपको यहाँ पर पुल बैक मिले इस ट्रेंड लाइन को दोबारा से ये रिटेस्ट करे, डेफिनेटली इसमें बाय कीजिएगा इस एरिया के आसपास। और इस सपोर्ट के आसपास तो और भी देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली सपोर्ट के आसपास आई मार्केट और दोबारा से ऊपर की तरफ जंप, जो टारगेट मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली एनजेडी यूएसडी ने वैसे ही परफॉर्म किया। तो एक अच्छा ट्रेड रहा होगा अगर आपने एनजेडी यूएसडी में बाय के लिए यहाँ पर देखा होगा। अब नेक्स्ट वीक में एनजेडी यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो आप यहाँ पर देखें हम एक रेंज में यहाँ पर भी हैं और मार्केट यहाँ पर एक टॉप रेंज में हम ऊपर की तरफ आ चुके हैं कि इस एरिया के आसपास। यहाँ से हमें देखना होगा मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है। अगर यहाँ से शार्प डाउन मूवमेंट जाती है तो जो एरिया हमारा है मैक्सिमम में इस एरिया के आसपास डाउन मूवमेंट देखूं और इस एरिया के आसपास दोबारा से बाय के लिए पहला टारगेट आपका 0.62518 और फिर हम 63,600। अगर मार्केट यहीं पर साइडवेज में रहे, कुछ ज्यादा बड़े पुल बैक ना हो, तो भी आपका टारगेट यहां पर होना चाहिए। तो मैं बाय के लिए देखूंगा शॉर्ट टर्म के लिए। अगर डाउन जाए मार्केट यूएसडी में जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है उससे इंपैक्ट आए, पुल बैक नीचे की तरफ हो, फिर हम यहां से इसमें बाय के लिए देखेंगे। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी कैड में आप देख सकते हैं 11 मार्च के आसपास मैंने कहा था कि हम एक शार्प मूवमेंट ऊपर की तरफ और ये इंपल्सिव यहाँ पर करेक्शन मूव चल रही है। आप या तो इसी में अगर कंटिन्यूसली जाते हैं बाय कर सकते हैं, नहीं तो अगर यहाँ पर आपका कोई भी ब्रेकआउट हो आप इसमें सेल कीजिएगा, टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर रखिए और यहाँ से फिर आप इसमें बाय कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ दोनों टारगेट आप देखें, ब्रेकआउट हुआ, रेड कैंडल यहाँ पर देखें, रिटेस्ट किया, यहाँ पर अगर आपने शॉर्ट किया होगा टारगेट इस एरिया में, और दोबारा से जब मार्केट यहाँ पर आई यहाँ से अगर आपने बाय किया होगा और टारगेट जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था सेम उसी एरिया में, और फिर डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ। तो यूएसडी कैड में भी आपको अच्छा टारगेट यहाँ पर मिला होगा। अब नेक्स्ट वीक में यूएसडी कैड में हम क्या देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखें एक शार्प मूवमेंट ऊपर की तरफ थी, अब मार्केट यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट में है, कुछ हमें डायरेक्शन नहीं मिल रही है जब तक ये न्यूज ना आए आपको इसी तरीके से। और अगर आप यहाँ पर इसमें ट्रेंड लाइन भी लगाना चाहें तो आप इस तरीके से देखिए मार्केट यहाँ पर स्क्वीज होती जा रही है और इसके बाद फिर आपको कुछ यहाँ से जंप मिलेगा जब ये ब्रेकआउट होगा। वो नीचे की तरफ भी हो सकता है, डिपेंड करता है न्यूज कहां तक आए। तो मैं कहूंगा नीचे की तरफ टारगेट आप देखें 1.3524, अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो 1.38521 जो प्रीवियस हाई है आपका। तो अभी मैं कहूंगा वेट कीजिए, देखिए मार्केट अभी इसमें एकदम से बाय या सेल मत कीजिए जब तक आपके न्यूज ना आए और उसके बाद कोई आपको डायरेक्शन मिले, उसी के बाद फिर आप इसमें बाय या सेल के लिए देखिए कि किधर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है और फिर आप उसमें बाय या सेल करें। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी जैपनीज येन, यहाँ पर भी मैंने आपको बोला था कि मार्केट ने ये ब्रेकआउट दिया है। अगर यहाँ पर आपको कोई भी रिट्रेसमेंट मिले इस एरिया में और इससे भी डीप अगर ये रिटेस्ट करे तो भी आप इसमें सेल कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ से मार्केट ने कंटिन्यूसली डाउन किया, रिटेस्ट यहाँ पर कहां पर किया, जो पिछला एरिया था, उसके बाद फिर अगेन ट्रेंड को कंटिन्यू किया है। तो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी जो मैंने बताई थी, हालांकि मार्केट वहां तक पुल बैक नहीं दिया पर फिर भी आपको यहाँ पर ये पुल बैक की अपॉर्चुनिटी मिली। अगर आपने यहाँ पर भी इसमें शॉर्ट किया होगा तो भी आपका अच्छा टारगेट यहाँ पर मिला होगा जो मैंने यहाँ तक आपको बताया था। तो यूएसडी जैपनीज येन में अगर आप देखें तो जो लोअर लो बन रहे हैं वो बिल्कुल सेम एरिया में, कुछ ज्यादा डीप लो नहीं बन रहे हैं, और हमें यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया में आ चुके हैं 131,399 के आसपास। और मार्केट यहाँ पर इस शार्प डाउन मूवमेंट यहाँ पर इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कुछ ज्यादा लोअर लो नहीं बन पा रहे हैं और ये एरिया हमारे लिए स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से हमें देखना होगा किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करती है। तो मैं भी नहीं कहूंगा, अगर आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि बड़े टारगेट यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे क्या मार्केट इस एरिया को होल्ड करती है। कुछ ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिले आप बाय के लिए देखेंगे 135 आपका टारगेट या 136,500। अगर हम इस एरिया को ब्रेक करेंगे डाउन नीचे की तरफ तो फिर आप 127 यहां तक का टारगेट देखेंगे। तो ऑब्जर्व कीजिए, वेट कीजिए, यहाँ पर कुछ साइड रेंज बने, मार्केट स्क्वीज हो और उसके बाद कुछ ब्रेकआउट मिले, जैसे मैंने यूएसडी कैड में आपको बताया। अगला पेयर गाइस हमारा पाउंड येन, यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि हम एक मार्केट में एक रेंज में चल रहे हैं। तो ऊपर की तरफ आप बाय कर सकते हैं, नीचे की तरफ आप सेल कर सकते हैं। टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखिए एक शार्प मूवमेंट थी नीचे की तरफ, मैंने बोला था यहाँ से आप बाय कर सकते हैं पर
फेक ब्रेकआउट हुआ, बाय की अपॉर्चुनिटी मिली, टारगेट वहां तक गया और उसके बाद फिर शार्प डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ। अब नेक्स्ट वीक में पाउंड येन में आप क्या देख सकते हैं, तो मार्केट देखिए एक बहुत ही यहाँ पर जो वॉलेटिल है, आप देखिए मूव्स बहुत वॉलेटिल हो रहे हैं और हम यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया में भी है। हम यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया के पास एक चैनल के अंदर अगर आप देखें, हम इसको जूम आउट करके, तो एक चैनल के अंदर भी आप यहाँ पर चल रहे हैं। तो ये एक शार्प मूवमेंट ऊपर की तरफ गई है। अगर यहाँ पर आपको अगर बाय की अपॉर्चुनिटी दोबारा मिलती है, हम टारगेट यहाँ पर देखेंगे 162 या फिर 164 तक का टारगेट। अगर तो मैक्सिमम मैं कहूंगा स्टॉप लॉस जो है आप इस ब्लू लाइन 158 147 इससे नीचे लगाए। अगर यहाँ पर आपको कोई भी बाय की अपॉर्चुनिटी मिले, आप यहाँ से पाउंड येन में बाय के लिए देखेंगे। अगला पेयर गाइस हमारा ओजी जैपनीज येन। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हम थे 11 मार्च के आसपास। मैंने कहा था कि मार्केट यहाँ से कोई भी रिट्रेसमेंट करे, इस एरिया में आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिएगा, स्टॉप लॉस ऊपर लगाए। अगर हम इसको ब्रेकआउट करें तभी हम बाय के लिए देखेंगे, नहीं तो आप इस एरिया में शॉर्ट कीजिए और टारगेट प्रॉफिट नीचे तक यहाँ तक का देख सकते हैं। और अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिले तभी आप बाय करेंगे। तो आप देखिए जो हमारी सपोर्ट थी उसी एरिया में यहाँ पर आई है। ये चैनल यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, पर एकदम से आपको यहाँ पर ये इस मूव को आप कैप्चर नहीं कर पाए होंगे। अब आने वाले हफ्ते में ओजी जैपनीज येन में आप क्या देख सकते हैं, तो आप देखिए अगेन मार्केट इस एरिया में आकर कई बार यहाँ पर जंप कर चुकी है और सेम इस एरिया में हम यहाँ पर आ चुके हैं और एक सपोर्ट एरिया है जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगेन दोबारा से मैं यहाँ पर इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखना चाहूंगा और टारगेट प्रॉफिट में 90 के आसपास देखूंगा और हमारी जो सपोर्ट है 91 के आसपास है। तो यहाँ पर अगर आपको बाय की अपॉर्चुनिटी मिले, स्टॉप लॉस थोड़ा इससे नीचे लगाएं और टारगेट उसी हिसाब से फिर ऊपर की तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो फिर हम शॉर्ट के लिए देखेंगे और शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी फिर आपके लिए डाउन में जाएगी। देखिए कैसे न्यूज बिहेव करती है और उसी हिसाब से फिर आप बाय या सेल के लिए देखें। पर अभी ओजी जैपनीज येन में मैं बाय की अपॉर्चुनिटी देखूंगा इस एरिया के आसपास। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी स्विस फ्रैंक मार्केट इस एरिया में थी। मैंने कहा था यहाँ पर कोई रिट्रेसमेंट मिलती है तो आप सेल के लिए देखेंगे इस एरिया में और टारगेट प्रॉफिट नीचे। आप देखिए मार्केट ने यहाँ से कंटिन्यू किया, जो टारगेट मैंने बताया था कि यहाँ से शॉर्ट करेंगे तो यहाँ तक का और उसके बाद सपोर्ट जो है मैक्सिमम। मार्केट यहाँ तक गई, उसके बाद दोबारा से एकदम जंप। तो जो फोरकास्ट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कुछ अच्छा सेटअप तो नहीं मिला, मार्केट ने एकदम से कंटिन्यू किया। मैंने यहाँ पर बोला भी था कि यहाँ से हम मार्केट में रिट्रेसमेंट नहीं जा सकती और कंटिन्यू भी कर सकते हैं और वही यहाँ पर उसने कंटिन्यू किया। अब आने वाले हफ्ते में यूएसडी स्विस फ्रैंक में आप क्या देख सकते हैं, तो मार्केट आप देखिए एक सॉलिड शार्प मूवमेंट ऊपर की तरफ और अब यहाँ पर एक चैनल के अंदर आप यहाँ पर डाउन में मूवमेंट में चल रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करूंगा अगर इस एरिया के आसपास 92 या इससे लेवल से आप 92 लेवल इसके आसपास अगर आपको कोई रिट्रेसमेंट मिलती है, चैनल में ब्रेकआउट मिले ऊपर की तरफ बाय कीजिएगा। 93,400 या फिर 93,463 तक का टारगेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम इस लेवल को ब्रेकआउट करके जाएं नीचे, अगेन दोबारा से यहाँ से फिर आप बाय के लिए देख सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर चैनल कंटिन्यू चल रहा है आप शॉर्ट कर सकते हैं, नहीं तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसमें बाय के लिए देखूंगा। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं हम थे इस एरिया के आसपास। मैंने कहा था हम यहाँ पर एक चैनल के अंदर भी है, सपोर्ट भी है। अगर यहाँ से मार्केट होल्ड करती है तो हम बाय के लिए देखेंगे टारगेट यहाँ पर, नहीं तो अगर हम इस एरिया को ब्रेक कर देते हैं फिर नीचे की तरफ आइए और यहाँ से हम बाय के लिए देखें। अब देखिए मार्केट ने सीधा इस लेवल को ब्रेक किया और उसके बाद फिर हम यहीं पर मार्केट साइडवेज में है, एक ऊपर की तरफ पुश डेफिनेटली दिया। अगर आप यहाँ पर देखें ग्रीन कैंडल और उसके बाद यहाँ तक मार्केट गई, अगर आप इसको कैप्चर कर पाए हो। आने वाले हफ्ते में यूरो पाउंड में हम क्या देख सकते हैं, तो हम यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया में आ चुके हैं। हमें देखना होगा अगर मार्केट इस चैनल के अंदर ही चल रही है तो आप इसी में आप कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक हमें यहाँ पर कोई ब्रेकआउट ना मिले इस एरिया से, जो आप देख सकते हैं 87,800 के आसपास। और ये हमारी रेंज है जो अभी यहाँ पर चल रही है। तो अगर यहाँ पर इसमें साइडवेज में जब भी आपको ब्रेक मिले, ब्रेकआउट एक चैनल का, ब्रेकआउट एक स्ट्रक्चर का, आप डेफिनेटली बाय देख सकते हैं 88,400 और मैक्सिमम 89,989 तक का टारगेट यहाँ पर देखेंगे। नहीं तो कंटिन्यूसली अगर ये जाती है इस चैनल के अंदर तो आप यहाँ पर इसमें जो लोअर सपोर्ट है हमारी 86,525 यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं। अगला फिर गाइस हमारा गोल्ड में आप देखें पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था यहाँ पर ब्रेकआउट कर चुके थे कि यहाँ पर कोई भी साइडवेज मूवमेंट रहे या मार्केट इस एरिया को होल्ड करे डेफिनेटली बाय कीजिएगा। टारगेट मैंने आपको बताया था 1931 और चूंकि आपको पता होगा क्योंकि काफी बैंक्स फेल हो रहे हैं, यूएस में 2 बैंक फेल हो चुके हैं और यूरोप में भी क्रेडिट सुसी उनके ऊपर भी उनके शेयर भी इतने डाउन हो चुके थे कि दूसरे बैंक को आना पड़ा और कुछ वहां पर उनको एडवांस पेमेंट देनी पड़ी। इस केस में जब भी ऐसी कुछ केओस सिचुएशन होती है तो गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन लोग इनमें ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और देखिए उसी का इंपैक्ट यहाँ पर देखिए गोल्ड एकदम से प्राइस शूट अप ऊपर की तरफ गया है। तो आप देखिए मार्केट यहाँ पर थी एक डाउन मूवमेंट और उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट ने यहाँ पर कंटिन्यू ट्रेंड किया और एकदम से फिर हम कहां पर आ चुके हैं, बहुत ही ऊपर की तरफ 99,800 एरिया तक हम यहाँ पर टच कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीक में सिल्वर में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो आप देखिए गाइस यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूसली अब एक यहाँ पर एक चैनल के अंदर चल रही थी और एकदम शूट आउट ऊपर की तरफ हुआ है। कहां पर आ चुके हैं हम, एक
रेसिस्टेंस एरिया में आ चुके हैं 1988, क्योंकि एकदम से शार्प मूवमेंट ऊपर की तरफ हुई है। हम यहाँ पर अगर आपको कुछ भी रिट्रेसमेंट मिले तो आप बाय के लिए डेफिनेटली देख सकते हैं। जो हमारा सपोर्ट है, जो मैं आप यहाँ पर देखना चाहूंगा 1940 के आसपास, इस चैनल को अभी मैं रेस्पेक्ट देना चाहूंगा। तो यहाँ पर आपको कोई भी बाय की अपॉर्चुनिटी मिले, टारगेट आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रीवियस हाई। अगर मार्केट यहीं से कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाती भी है तो 2065 यहाँ तक का टारगेट आप इसमें देख सकते हैं। तो गोल्ड में मैं अभी बाय के लिए ही देखूंगा, शॉर्ट टर्म के लिए देखिए कहां तक ये पुल बैक आता है। अगर पुल बैक आपको मिले और जो बैंक रेट का डिसीजन है उसके बाद क्या इंपैक्ट रहता है, और कोई बाई अपॉर्चुनिटी मिले कोई भी पुल बैक पर, तो आप डेफिनेटली बाई यहां पर देख सकते हैं। सिल्वर आप यहाँ पर देखिए गाइस, मैंने कहा था हम यहाँ पर इस एरिया में थे कि हम एक रेंज के अंदर चल रहे हैं। अगर यहाँ पर कोई ब्रेकआउट मिले उसके बाद कोई रिटेस्ट करे, आप बाय कीजिएगा। आप देखिए एकदम से मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया और रिटेस्ट यहाँ पर दिया और फिर यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ, तो हम इस रेंज को ब्रेकआउट यहाँ पर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीक में सिल्वर में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो आप देखिए मार्केट सेम गोल्ड की तरह ही यहाँ पर एक ऊपर की तरफ मूवमेंट दी है। हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया में भी है। अगेन यहाँ पर आपको कोई पुल बैक मिले जो कि डाउन जो आपकी चैनल की रेंज है यहाँ तक मैं कहूंगा, और या फिर यहीं से ब्रेकआउट मिले तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं 234464। ये यहाँ से आपको नीचे पुल बैक मिले उसके बाद कंटिन्यूस, तो बाय के लिए ही मैं अपॉर्चुनिटी देखना चाहूंगा गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही। हमारी ऊपर की जो रेसिस्टेंस है आप देखिए 24363, अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाती है आप यहाँ तक के टारगेट इसमें सेट कर सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा ऑयल में आप यहाँ पर देखिए हम एक स्टैंड लाइन के पास भी थे। मैंने यहाँ पर कहा था अगर कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम बाय देखेंगे। आप देखिए शार्प डाउन मूवमेंट हुई, एकदम से टेल बार और फिर कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ मार्केट गई। यहाँ पर इसको कुछ होल्ड नहीं किया तो हमें कोई बाय की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली ताकि हम टारगेट ऊपर की तरफ देख सके। नीचे मैंने कहा था अगर हम इसको ब्रेकआउट करें तो इस सपोर्ट के आसपास अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिले अगेन हम बाय के लिए देखेंगे। अगेन यहाँ पर भी आप देखिए मार्केट ने इसको भी शार्प डाउन मूवमेंट दी और ऑयल पूरी तरीके से यहाँ पर डाउन नीचे की तरफ क्रैश हुआ। तो यहाँ पर हमें कोई भी बाय की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ना ही इस एरिया में ना ही इस एरिया में। तो आने वाले हफ्ते में ऑयल में हम क्या देख सकते हैं, तो आप देखिए शार्प डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ हुई है गाइज। तो हम यहाँ पर एक अगेन सपोर्ट एरिया में है, तो यहाँ से मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा, एक पुल बैक ऊपर की तरफ होगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए मैं कहूंगा डेफिनेटली आप बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट आप 73.729 यहाँ तक का देख सकते हैं। सो शॉर्ट टर्म के लिए जैसे भी मार्केट ऊपर की तरफ बिहेव करे ये आपके टारगेट होने चाहिए। और यहाँ पर अगर आप अगेन दोबारा से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले आप टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम यहाँ से इसको कंटिन्यू करते हैं तो फिर आप कंटिन्यूसली शॉर्ट के लिए देख सकते हैं जब भी आपको रिटेस्ट मिले और कंटिन्यूसली डाउन। तो अभी ऑयल में कोई पुल बैक मिले शॉर्ट टर्म के लिए छोटे टारगेट आप बाय के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा बिटकॉइन में भी आप यहाँ पर देखिए एक शार्प डाउन मूवमेंट हुई थी। मैंने कहा था ऊपर की तरफ यहाँ पर रिटेस्टमेंट मिले, अगर हम इस एरिया को ब्रेक करें रिटेस्ट करें तो फिर कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाएगी। और वही जैसे मैंने बोला बैंक फेल हो रहे हैं तो गोल्ड सिल्वर बिटकॉइन लोग इसमें ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे और यही आप यहाँ पर देखिए एकदम से शार्प मूवमेंट ऊपर की तरफ यहाँ पर अब चल रही है। अब नेक्स्ट वीक में बिटकॉइन में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो मार्केट आप देखिए एक रिटेस्ट किया और कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ चल रही है। तो अगेन यहाँ पर दोबारा से आपको कोई पुल बैक मिलता है इस एरिया तक 23893 डीप पुल बैक भी है, आप डेफिनेटली बाय के लिए देख सकते हैं। और 2681 से इस तक का टारगेट देख सकते हैं। डिपेंड करता है यूएसडी के ऊपर कैसी न्यूज आएगी, अगर वहां पर स्ट्रेंथ रहती है तो यहाँ पर आपको डीप पुल बैक मिल सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा इथेरियम, सेम यहाँ पर भी आप देखें मैंने कहा था अगर यहाँ से आपको ये ब्रेकआउट देता है कुछ भी रिटेस्ट करे फिर आप बाय कीजिएगा और टारगेट यहाँ तक देखिएगा, नहीं तो यहाँ से अगर कोई सेल की अपॉर्चुनिटी मिलती है फिर हम कंटिन्यूसली डाउन में जाएंगे। अब देखिए ब्रेक किया रिटेस्ट किया और फिर कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर की तरफ जो आपकी रेसिस्टेंस है वहां तक मार्केट गई है। तो सेम बिटकॉइन की तरह ही इथेरियम में भी यहाँ पर भी आप देखिए अच्छे खासे आपको यहाँ पर ट्रेंड मिला है, कंटिन्यूसली किया है और एकदम से इसको ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ पर भी जब तक हम इस लेवल से ऊपर है 6140 मैं कहूंगा आप इसमें डेफिनेटली बाय देख सकते हैं। कहीं पर भी आपको डीप पुल बैक मिले वो इस एरिया में हो सकता है कहीं पर भी, और आप टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं 1960 के आसपास। अगला पेयर गाइस हमारा US30 में आप देखिए तो कंटिन्यूसली हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा था। हालांकि हम यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया में थे, मैंने बताया था आपको अगर यहाँ से आपको कुछ ब्रेकआउट मिले तो आप बाय के लिए देखिएगा। आप देखिए यहाँ पर ही मार्केट या साइडवेज में चल रही है, ना ही आपको ऊपर या डाउन की मूवमेंट मिली है। तो नेक्स्ट वीक में US30 में हम क्या देख सकते हैं, तो आप यहाँ पर देखिए हम एक रेंज में यहाँ पर चल रहे हैं, इस रेंज के अंदर तो अभी कोई ब्रेकआउट नहीं मिला है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई बाय की अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं, अगर दोबारा से यहाँ पर एक पुश बैक मिलता है स्टॉप लॉस नीचे लगाए तो टारगेट आप इसी रेंज के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं और स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट मिले नीचे की तरफ दोबारा से तो मैं कहूंगा आप यहाँ से फिर इसमें बाय के लिए देख सकते हैं।
तो अभी मैं वेट करना चाहूंगा क्योंकि हमारा ट्रेंड अभी डाउन में है, तो मार्केट कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ जा सकती है। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको बाय अपॉर्चुनिटी मिलती है सपोर्ट एरिया के पास, तभी आप बाय करें, बड़े टारगेट ना देखें। और जब तक ये हमारा ट्रेंड ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली नहीं जाता है, इस चैनल को ब्रेकआउट ना करे, तभी फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे। तो US30 आप देख सकते हैं रेंज के अंदर, अगर बाय की अपॉर्चुनिटी मिले, नहीं तो ट्रेंड के साथ ही आप सेल की अपॉर्चुनिटी इसमें देख सकते हैं। अगर ब्रेकआउट मिलेगा ऊपर की तरफ तभी आप बाय देखेंगे। अगला पेयर गाइस हमारा US100, यहाँ पर भी आप देखें हम एक रेंज में चल रहे थे और इस एरिया के आसपास थे। मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि हम रेंज में, आप यहाँ पर इसमें बाय देखिएगा, स्टॉप लॉस नीचे लगाएं, टारगेट यहाँ पर देखें, और एकदम से आप देखिए मार्केट यहाँ पर थी, सपोर्ट एरिया में थी, ब्रेकआउट नीचे नहीं हुआ, फेक ब्रेकआउट, आप देखिए एक टेल बनी थी और उसके बाद कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ। अब नेक्स्ट वीक में US100 में हम क्या देख सकते हैं, तो आप देखिए इस रेंज को, इस एरिया को, स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पर ब्रेक किया है और मार्केट दोबारा से अब यहाँ पर पुल बैक देती हुई नजर आ रही है। तो इस एरिया के आसपास जब तक हम यहाँ पर हैं, कोई भी पुल बैक मिले डेफिनेटली आप बाय के लिए देख सकते हैं। टारगेट 1270 या 11287 यहाँ तक का आप टारगेट इसमें देख सकते हैं। इस लेवल को हम ब्रेक कर देंगे, फिर डाउन मोमेंट अगेन आप रेंज के अंदर इस एरिया में आ जाते हैं। तो गाइस ये मेरे इस हफ्ते का फोरकास्ट, होपफुली आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगी। तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं यहाँ पर ट्रैवल कर रहा हूँ, पर मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए फोरकास्ट बनाता रहूँ। तो यहाँ पर मेरा कैमरा अभी ऑन नहीं है, नहीं चल पा रहा है, कुछ टेक्निकल इश्यू है इसी वजह से, पर फिर भी आपको फोरकास्ट मिले। मेरी कोशिश है कि आप यहाँ पर इसका फायदा उठा सकें। तो अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।